यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। बहुत दिन हो गए आप हजरात के सामने आकर के। मैं रमज़ान के महीने में कहा था कि रमज़ान के बाद एक अपडेट आने वाली है, तो उस सिलसिले में मुझे एक बात पता चली है कि अब इस वक्त जो है बीजेपी की पार्टी खुद, उसके कुछ सीनियर नेता नौहिरा शेख को ये बात कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके, कि इसलिए कि हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि घोटाले के अंदर और भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी पार्टी कितना बदनाम है। तो कुछ कम करने के लिए बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनकी बदनामी कम हो जाए। तो इस सिलसिले में एक मुद्दा ये भी है कि नौहिरा शेख के ज़रिए से इन्वेस्टर्स का पैसा वापस दिलाया जाए। तो तेलंगाना के कुछ सीनियर नेता मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि नौहिरा शेख जो लोगों को धोखा दी है वो जल्द से जल्द प्रॉपर्टीज़ को अपने बेच करके उनके पैसे उनको वापस कर दें। और हुकूमत से इन्होंने डिमांड भी की कि नौहिरा शेख के प्रॉपर्टीज़ को बेच करके कि जो मजलूम है, जो नौहिरा शेख के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे उनको वापस दिलाया जाए। तो ये मुमकिन हो सकता है इसलिए कि नौहिरा शेख अपनी एमबीपी पार्टी को ले जाकर के बीजेपी के साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश में लगी हुई हैं। जहां कहीं भी देखो अपनी पार्टी को लेकर के वो इतनी बिजी हो गई हैं कि कौन कैसे जाए उनको कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है। बड़ा कुदरत और शान वाला है अल्लाह, कि ऐसा ही हो जाए कि बीजेपी की पार्टी खुद आगे रह करके इन्वेस्टर्स का पैसा दिलाए। यही तरीक़ा है मुमकिन होने का, इन्वेस्टर्स का पैसा। कुछ लोग नौहिरा शेख के साथ रहने वालों में कुछ लोग हैं जिनके ज़रिए से बात में मालूम हुई है कि इस वक्त नौहिरा शेख को बहुत बड़ा प्रेशर है इन्वेस्टर्स का पैसा दिलाने के बारे में। पार्टी खुद जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। तो दोस्तों, क्या होता है क्या चलता है देखते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपने बहुत सब्र की है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में फरमाता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, अल्लाह की मदद है। तो ये सब कुछ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की मदद के साथ में होगा। हम इंतज़ार करेंगे, इतने ही साल इंतज़ार किए हैं कि और भी कुछ इंतज़ार करेंगे कि ये जो भानु प्रकाश साहब हैं तेलंगाना के, ये सीनियर नेता हैं बीजेपी के, ये खुद कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ये 5 साल पहले ही जो है ये एक ऐसी कंपनी है कि लोगों के पैसे हड़प करने के लिए बनाई गई है। तो ये भाषा तेलुगु में है, आप सुनिए पहले। చెప్పి రాష్ట్ర కార్యదర్శి భాను ప్రకాష్ స్పష్టం చేశారు. ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ పేరుతో హీరా విదేశాల నుంచి విరాళాలు సేకరిస్తూ అక్రమ కట్టడాలకు పాల్పడుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హీరా ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుని బాధితులకు న్యాయం చేయాలన్నారు. హీరా సంస్థల వెనుక ఉన్న రాజకీయ నాయకుల చిట్టాను వెంటనే బయటపెట్టాలని కూడా భాను ప్రకాష్ డిమాండ్ చేశారు. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నౌహీరా షేక్ గారి మీద దాదాపు 5 సంవత్సరాల ముందే మేము చెప్పడం జరిగింది. ఆ కంపెనీ ఒక బోగస్ కంపెనీ అని, వేలాది మంది లబ్ధిదారులు దాంట్లో మోసపోతున్నారని చెప్పి, అలాగే ఇక్కడ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ, హీరా ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ పేరు మీద ఒక భవనం కట్టి కోట్లాది రూపాయలు విదేశాల నుంచి ఈ పేరుతో ఇక్కడ తీసుకుని వస్తున్నారని చెప్పి, అలాగే ఆ కట్టడంలో కూడా
అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇవన్నీ గతంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ మేము చెప్పడం జరిగింది. तो ये कह रहे हैं कि नौहिरा शेख जो है एक मदारिस के नाम से इमारतें बना करके बाहर मुल्कों से फंड्स ला करके ये लोगों को धोखा दे रही हैं कि इनको चाहिए कि हुकूमत के तरफ से इन्होंने हुकूमत को मांग की है कि इनके प्रॉपर्टीज़ ले करके उनको बेच करके इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया जाए। कि इस तरह के प्रेशर अंदरूनी तौर पर नौहिरा शेख को अब सता रही हैं। जितना इन्होंने लोगों को सताया है, अब किसी न किसी को अल्लाह ठहराएगा कि उनके ज़रिए से पैसे वापस दिलवाने के लिए। तो ये सिर्फ बानू प्रकाश साहब ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन पैसों को लेकर के नौहिरा शेख के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे कुछ लोगों के ज़रिए से ये बात मालूम हुई है कि एक एक बात आगे चलते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तक पहुंचेगी तो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे सऊद पौने साहब भी अपने हिसाब से वो कोशिशें कर रही हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए और जो है रैलीस निकालने के लिए वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे। ये दोस्तों, हम किसी भी तरह आप हजरात के पैसे वापस आ जाए इसकी कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि जब तक नौहिरा है तब तक उम्मीद है पैसे आने की। हम दुआ गो हैं कि नौहिरा शेख की उम्र में अल्लाह बरकत दे और उन्हें हिदायत दे, इसलिए कि नौहिरा शेख जब तक ज़िंदा रहेंगी और हमारे पैसे आने का कोई ना कोई सबब और ज़रिया और रास्ता बना रहेगा, इसलिए कि हम नौहिरा शेख की अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे और उनको सही हिदायत दे कि ताकि लोगों के पैसे वापस कर दे। और इन मजलूमों की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा ज़रूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यही चंद बातें थे मैं आप हजरात से शेयर कर लेने का, और भी इस सिलसिले में कुछ बातें मुझे मालूम होते रहेंगे तो मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। बहुत दिन हो गए आप हजरात के सामने आ कर के कि आप हजरात भी दुआ फरमाएँ। किसी भी तरह जो बातें नौहिरा ने की थी कि हम जो है जगह देंगे, प्लैट्स देंगे और कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आगे चल के रमज़ान भी ख़त्म हो गया है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी की पार्टी खुद नौहिरा शेख की तरफ मुतवज्जे हो करके वो कहे कि इनके पैसे वापस कर दो, ताकि हमारे भ्रष्टाचारी होने में और हमारी पार्टी बदनाम होने में थोड़ा तो कम हो। इस सिलसिले में कि अपना सत्ता कायम रखने के लिए, अपनी सीट को पाने के लिए बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है। तो उसमें एक भी हिस्सा हो सकता है कि नौहिरा शेख को वो तंबीह करे कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस दे दें। तो इसके लिए हम भी दुआ करते हैं। आगे जितने भी बातें आते रहेंगे इंशाअल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।